मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती हैं। हासिल कहाँ सिर्फ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ ज़िद पर होती हैं। सिर्फ भरोसे किस्मत के सहारे रहोगे तो सिर्फ तकदीर में लिखा ही पाओगे, पर भरोसा यकीन अपने आप पर रखोगे, अपनी मेहनत पर रखोगे तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चक्रवर्ती। जिद हमने बचपन से सुना, कहते हैं जिद करना बुरी बात है, जिद करने वाले बुरे लोग होते हैं, कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए। पर मैं आपको जिद का एक अलग पहलू बताता हूँ। जिद अगर राइट डायरेक्शन में की जाए, अगर सही उद्देश्य को लेकर की जाए तो इतिहास बनाती है। आप अपनी लाइफ को, आप अपने जीवन को, आप अपने गोल्स को, ड्रीम्स को यूं मुट्ठी में बंद कर सकते हैं अगर जिद ठीक से कर लें। जिद्दी लोग अच्छे होते हैं क्योंकि वो अपने जीवन को उसके साथ अलाइन कर देते हैं। पैशन जिंदगी को एक नया मायना देता है। कहते हैं, इंग्लिश के एक बहुत शानदार सेइंग है, ध्यान से सुनिए इसको। क्या कहते हैं कि व्हेन यू टाई योर लाइफ टू अ पर्सन देन इट इज अ simple life, but when you tie your life not to a person but to a mission, to a goal, to a passion, it becomes rewarding, it becomes, most importantly, it becomes satisfying। जब हम जिंदगी को किसी व्यक्ति के साथ नहीं बांधते हैं बल्कि उद्देश्य के साथ बांध लेते हैं, उसके लिए जिद कर बैठते हैं, तो फिर ज़िंदगी सेटिस्फाइंग होती है, रिवॉर्डिंग होती है, हमारे को बेहतर महसूस करवाने वाली होती है। और इसके उदाहरण 2014 में एक लड़की जो 60% फिजिकली डिसेबल, दिव्यांग जिनको कहते हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं, काम नहीं करे, हालांकि वो बहुत प्रतिभावान थी और उसने ये निश्चय कर लिया कि मुझको काम करना है तो एक सिविल सर्वेंट के रूप में काम करना है, एक आईएएस अधिकारी बनना है। उनको बहुत अच्छे जॉब मिल रहे थे, अच्छे कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी, पर उन्होंने सोच लिया, उसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी, किया। और भारत के इतिहास में एक 2014 का साल स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने जैसा साल है, जिसमें उस लड़की ने यूपीएससी यानी भारत का सबसे बड़ा एग्जाम टॉप किया। सिर्फ पास ही नहीं किया, टॉप किया। उसका नाम था इरा सिंघल। इरा सिंघल ने 60% डिसेबिलिटी, कहते हैं दी ओनली डिसेबिलिटी इज योर बैड एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड खराब हो तो डिसेबिलिटी होती है। उन्होंने करके दिखाया, 60% डिसेबिलिटी के साथ भी टॉप कर लिया। तो सोचिए कि क्या पोटेंशियल है हमारे भीतर। हमको सिर्फ अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने की ज़रूरत है, उसको सामने लाने की ज़रूरत है। आपके अंदर भी दोस्तों, हाँ मेरे युवा दोस्तों, आपके अंदर भी ज़बरदस्त पोटेंशियल है। आपको सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है, उसको बाहर लाना है, एग्जिट करनी है और उसको एक रास्ता देना है। हमारे अभी ओलंपिक में हमारे जो खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है, वो इस जिद के ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। पीवी सिंधु ने महीनों से एक आइसक्रीम नहीं चखी। हमारे भाला फेंक में इतने ज़बरदस्त परफॉर्मर नीरज चोपड़ा ने घर का चूरमा नहीं खाया। मीराबाई चानू जिन्होंने वजन उठा लिया ज़बरदस्त और सिल्वर जीता। मीराबाई चानू ने घोर अभावों के बीच में भी मीराबाई जैसा समर्पण दिखाया और जिंदगी को आगे लाए। एक और घटना आपको बताता हूं। सिंगापुर से भारतीय मूल की एक प्लेयर अनीता बार्थियर, फेंसिंग के अंदर, तलवारबाजी के अंदर वो गई और उनके
पूरे सफ़र में उनके पिताजी उनके साथ थे, उन्होंने लगातार उनको मोटिवेट किया, पर उनके ओलंपिक्स के सपने के पूरा होने से पहले ही उनके पिताजी का दुखद निधन हो गया। और ज़िद देखिए, जब पॉजिटिव ज़िद होती है तो कैसी होती है। उन्होंने अपने पिताजी के कॉफिन में एक नोट लिखकर लिखा कि वॉट एवर हैपन्स आई विल फुलफिल योर ड्रीम, आई विल प्ले ओलंपिक्स। और वो सिंगापुर से पहली बार गई ओलंपिक्स खेलने के लिए। ज़िद करना, अपने काम के लिए, अपने पैशन के लिए ज़िद करना, वो आपको एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म देता है। MS धोनी बिना ज़िद किए एक टिकट कलेक्टर TC ही रह जाता। सचिन गेंद लग के जबड़ा टूटने की स्थिति में आ गई, तब भी मैं खेलेगा बोल करके जुट नहीं जाता तो दुनिया का महान खिलाड़ी नहीं बनता। अनिल कुंबले टूटे हुए जबड़े के साथ गेंदबाजी करके विरोधियों को पस्त नहीं कर पाता। कितने ऐसे लोग जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति को मात दी। हमारी बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम दूध पीते बच्चों को घर पर छोड़ करके रिंग में उतर जाती थी। वो सिर्फ जिद ही थी जिससे एक कॉमन बात, जिस सारे एग्जाम्पल मैंने, चाहे सचिन का हो, चाहे धोनी का हो, चाहे मीराबाई चानू का हो, चाहे मैरी कॉम का हो, सब में एक बात कॉमन है और वो है उनकी जिद। पॉजिटिव जिद, सकारात्मक परिवर्तन लाने की जिद। वो ही देश की शान बढ़ाने की जिद है, कुछ कर जाने की जिद है, अपना परिवार का नाम बनाने की जिद है, अपनी लाइफ को फुलफिलिंग, रिवॉर्डिंग बनाने की जिद है। तो क्या आपके अंदर वो जिद करने की हिम्मत है? क्या आप में कोई सकारात्मक संकल्प लेने की हिम्मत है, ताकत है, जिद है? उसको लीजिए, क्योंकि जिद करो और दुनिया बदलो। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, खुदीराम बोस, इन्होंने भी देश के लिए जिद की, तब हम आज 75 साल मना रहे हैं, आज़ादी की हवा ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप भी जिद कीजिए, क्योंकि जिद अगर जीतने की हो ना, तो हारना नामुमकिन हो जाता है। धन्यवाद।